गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या आप सोशल वर्क है और जॉब के लिए परेशान है तो डेफिनेटली ये चैनल आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कई सारे वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि है ऑल ओवर द इंडिया में। कई टीचिंग जॉब है, कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब है, कुछ एनजीओ का जॉब है और कुछ गवर्नमेंट जॉब है। जो आज हम इस वीडियो में बहुत डिटेल में एक एक करके सारे एडवर्टीजमेंट को डिटेल में चर्चा करेंगे। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल एंड नॉट सब्सक्राइब इट, देन सब्सक्राइब इट नाउ बिकॉज दिस चैनल इज़ फुल्ली डेडिकेटेड फॉर द सोशल वर्कर। तो आप सभी को यहाँ पे आ चुके हैं तो जॉब के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है, बस मेरा सारा वीडियो देखते रहना है। और जो भी आप जिस वैकेंसी के लिए खुद को एलिजिबल है, जहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया उसमें फिलफुल होते हैं तो डेफिनेटली आपको जॉब अप्लाई करना है। और मेरी तरफ से हमेशा ऑल दी बेस्ट है, आप ज़रूर पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। सबसे पहली वैकेंसी जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे वो आया आपको जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यालय पदाधिकारी चतरा में। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत आती है। और यहाँ पे फिशरी डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसी आई है। दो तरह की वैकेंसी आई है। जो एक वैकेंसी है, एक कॉमन है जो कि साइंस के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्ट के लिए, जिसको कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक एक करके डिटेल को जानते हैं। आपको जो इसको अप्लाई करना है वो लास्ट डेट इसका 5 जुलाई 2022 है, यानी कि उस डेट तक आपको अपने फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म को अलॉन्ग विथ योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसके एड्रेस पे भेज देना है बाय पोस्ट। और फिर आपका ये वॉक इन इंटरव्यू होगा जो कि 11 जुलाई को होगी। तो यहाँ पे इंटरव्यू पैनल आपको यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, वहाँ जाके आपको यहाँ पे इंटरव्यू देना है। एड्रेस है जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यालय पदाधिकारी, गंदौरी मंदिर के नज़दीक, चतरा। पिन कोड है 825401। वहाँ जाके 11 बजे सुबह में आपको इंटरव्यू दे देना है 11 जुलाई को। लेकिन उससे पहले 5 जुलाई तक आपका जो फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुँच जाना चाहिए इसके ऑफिस तक। ये बाय हैंड भी आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एक्सपर्ट। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पीजी इन सोशल साइंस, एमएसडब्ल्यू रूरल डेवलपमेंट, और या तो आप एमएसडब्ल्यू किए हो या फिर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ 2 और मोर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो या तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क होना चाहिए। अगर आप बैचलर ऑफ सोशल वर्क है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप फ्रेशर्स हैं, एमएसडब्ल्यू कर रखें तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में होना चाहिए एडिशनल जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे दिया गया है, लाइक आपको कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज आना चाहिए और 2 व्हीलर ड्राइविंग स्किल्स भी आपके साथ होना चाहिए। यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो वॉक इन इंटरव्यू बेसिस पे होगा। जो भी लोग इसमें सेलेक्ट होंगे या अपेयर होंगे उनका मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स होना चाहिए, एज लिमिट दिया गया है। इस तरह से मानदेय जो होगा वो एक प्रशासनिक पद के मद में जितना मिलता है उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है वाइल फिलिंग योर एप्लीकेशन या फिर किसी तरह का आप चीज़ जानना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो आप यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दिया गया है जो कि दिया गया है fisherschatra1@gmail.com। इस पे मेल करके आप पूछ सकते हैं। मैंने भी मेल किया था, पूछा था क्या ये ऑनलाइन इसका इंटरव्यू हो सकता है क्या, तो रिप्लाई आया था नहीं, आपको इसके लिए जहाँ ऑफिस का एड्रेस है वहाँ जाके इंटरव्यू देनी होगी। तो ये सारी बातें हैं। और इसी फॉर्म में आपको नीचे इसी एडवर्टीजमेंट में अटैच आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपको अप्लाई कर देना है। ये गवर्नमेंट ऑफ चतरा का वेबसाइट है जहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 27 को ये एडवर्टीजमेंट आई थी और 5 जुलाई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और वो पहुँच जाना चाहिए बाय पोस्ट या बाय हैंड और चतरा के ऑफिस में। और यहाँ पे आप 11 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू देके ये वैकेंसी जॉब पा सकते हैं। ये था गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से ये वैकेंसी। चलिए अब दूसरी वैकेंसी को देखते हैं। दूसरी वैकेंसी उनके लिए है जो कि एलबीजीटी कम्युनिटी पे काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं। जो भी कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट है लाइक पब्लिक हेल्थ, एंथ्रोपोलॉजी, सोशलॉजी या इससे जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट, और साथ ही अगर उसका स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है एलबीजीटी कम्युनिटी के ऊपर और पर्सपेक्टिव के ऊपर, स्पेशली विद द रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 2 से 5 साल मांगा गया है विथ एंड मैनेजिंग टीम एंड द प्रोजेक्ट पे आपका काम होना चाहिए। लैंग्वेज फ्लुएंसी इन इंग्लिश होना चाहिए जो कि रिटेन और स्पोकन बोथ रिस्पेक्ट में अच्छा होना चाहिए। और जो लोकेशन है जॉब का वो भोपाल है। और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू द गूगल फॉर्म। यहाँ पे QR कोड दिया गया है
उसको भी स्कैन करके आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर sangath.in/career पे जाके ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर का, जो ट्रांस केयर क्यूर एम्बेसडर प्रोजेक्ट के लिए होगा। दिस इज़ द करियर पेज ऑफ संगत, यही जॉब वैकेंसी है जहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारी वैकेंसी है, लाइक आपको जितने भी ओपन है यहाँ पे अभी उसका लास्ट डेट के साथ दिया गया। लाइक यहाँ पे ट्रांस क्यूर एम्बेसडर का, जिसके मैंने बात की, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर की, कम्युनिकेशन कंसल्टेंट का, रिसर्च कोऑर्डिनेटर का, रिक्रूटमेंट ऑफिसर, साइट कोऑर्डिनेटर, एचआर कोऑर्डिनेटर, इस तरह का वैकेंसी यहाँ पे अभी ओपन है। तो आप जाके आप देख सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वैकेंसी जो है वो सारे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो आप चेक कर सकते हैं आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो आया है आपको HCL फाउंडेशन में, और इसका लास्ट डेट आज ही है। हाँ दोस्तों, आज ही है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो आज बना दे रही हूँ। अगर आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप फर्दर नॉलेज के लिए आप जान सकते हैं कि HCL फाउंडेशन में भी इस तरह की वैकेंसी आती है फॉर द सोशल वर्कर। 23 जून को ये रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था और 27 जून इसका लास्ट डेट है। लोकेशन है तमिलनाडु में, और यहाँ पे HCL फाउंडेशन के बारे में दिया गया है कि किस तरह CSR के अंतर्गत ये काम करती है, न्यूट्रिशन, हेल्थ वगैरह पे। यहाँ पे वीडियो का भी लिंक दिया गया है, उस पर भी जा सकते हैं आप और देख सकते हैं। यहाँ पे जनरल कैटेगरी दिया है। पोस्ट का नाम है आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑपरेशंस, तमिलनाडु पोजीशन, तमिलनाडु लोकेशन है। और यहाँ पे जो एक्सपर्टाइज मांगा गया है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, वो 5 से 7 साल का रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल डिज़ाइन एंड एक्सिक्यूशन रोल्स। यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस, MSW सोशलॉजी और एनी अदर रिलीवेंट डिसिप्लिन। इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ग्रेजुएट विथ रिलीवेंट स्किल कैन आल्सो अप्लाई। यानी कि यहाँ पे सोशल साइंस के साथ साथ इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनके पास स्किल है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कई तरह के इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, और भी पोस्ट है जिसको कि आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे एक और पोस्ट है प्रोग्राम ऑफिसर की, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए, और यहाँ पे भी MSW अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 6 से 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। इस तरह से यहाँ पे कई सारी वैकेंसी है जिसको कि सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी वैकेंसी आपको है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पार्टनर मैनेजर की। यहाँ पे अगर आपने CSR NGO में काम कर रखा है और मास्टर डिग्री है किसी भी मैनेजमेंट या सोशल डेवलपमेंट सेक्टर से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारे वैकेंसी के साथ साथ यहाँ पे उसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिया गया है, सो आप अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किल एंड नॉलेज। और यहाँ पे जो कई सारी चीज़ें दिए गए रहते हैं एडवर्टाइजमेंट में, तो जो भी इसको अप्लाई करे ज़रूर से उसको ध्यान से अच्छे से एक बार खुद से एडवर्टीज़मेंट को ज़रूर पढ़ें। अगर आप एप्लीकेबल हैं यानी कि एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर इसको अप्लाई करें। अब अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना सबमिट करना है CV 29 जून से पहले। यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया गया है। आपको कुछ खास नहीं करना है, आपको एक 5 पेज का स्लाइड बनाना है प्रेजेंटेशन, जिसमें आपने पहले क्या वर्क डन किया है पास्ट में उसको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देना है। साथ ही आपको ईमेल एड्रेस के जब आप मेल करेंगे तो सब्जेक्ट लाइन में पोजीशन का नाम और समुदाय लोकेशन भी लिखेंगे और आप इसको अप्लाई कर देंगे। 29 जून से पहले आपको ईमेल कर देना है, यानी कि 29 जून आज ही है। तो आपको बस 5 स्लाइड बनाना है आपके प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस का और अपने रिज्यूमे को भेज देना है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे या तो आप इस पे या पे इस पे दोनों पे भेज सकते हैं। दोस्तों जिनके पास भी अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस है और CSR में काम करना चाहते हैं HCL फाउंडेशन में, तो इसको आज ही कर दीजिए फटाफट। लास्ट वीडियो में किसी सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि MP को लेके जॉब वैकेंसी बताइए, तो मैं एक और इसी वीडियो में एक और भोपाल का बताई हूँ और एक और दूसरा बताने जा रही हूँ जो कि MP में वैकेंसी आई है। यहाँ पे पीपल करके एक फाउंडेशन है, वो यहाँ पे जॉब वैकेंसी लाई है। इट इज़ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि एजुकेशन पे स्पेशली काम करती है। यहाँ पे वैकेंसी आई है बहुत सारा। यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए है, रिपोर्ट टू प्रोजेक्ट मैनेजर करना होगा, मध्य प्रदेश लोकेशन होगा, और जो आपको ज्वाइन करना होगा वो तुरंत ज्वाइन करना होगा, इमीडिएटली ज्वाइनिंग होगी। सैलरी डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, रोल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। लाइक ए रोल ऑफ द प्रोजेक्ट एसोसिएट इज क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ
continued partnership with the government of Madhya Pradesh toward achieving quality education for all and the people strategic objective of supporting quality improvement in the public school system in India। तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने पे काम करती है। तो अगर आप इस तरह के कामों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है वो भी आप देख लीजिए, किस तरह से आपको मैनेज करना है, काम करना है, वो सब सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यहाँ पे जो पर्सन्स स्पेसिफिकेशन जॉब स्पेसिफिकेशन में दिया गया है कि कम से कम आपका 2 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी डेवलपमेंट सेक्टर में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ सेट ऑफ नॉलेज और स्किल होना चाहिए जो कि यहाँ पे दिया गया है, ये सब आपको आना चाहिए। पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या रिक्वायर्ड है फॉर दिस पोजीशन वो भी यहाँ पे दिया गया है, लाइक आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आने चाहिए। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। आपको अप्लाई करने के लिए सेंड करना है अपना रिज्यूमे, यहाँ साथ में आपको कवर लेटर भी लिखना है और अप्लाई कर देना है recruitment@peopleindia.org पे, और CC में अटैच करना है nivedita.gupta@peopleindia.org और आपको इसको भेज देना है। तो आपको कवर लेटर और रिज्यूमे के साथ इसको अप्लाई करना है। आप सभी को ऑल दी बेस्ट। सिलेक्शन के लिए क्या होगा, जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको कॉल आएगा, या तो रिटन टेस्ट हो सकता है, किसी तरह का असेसमेंट हो सकता है, या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होके लाइव जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा वो करके आप क्लासरूम के साथ यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूट भी हो सकते हैं। यानी कि रिटन टेस्ट भी होके इंटरव्यू हो सकता है या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होके भी सिलेक्शन हो सकता है। तो ये थी बात इस ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए अब देखते हैं दूसरी वैकेंसी को। ये एक एडवर्टाइजमेंट है जो कि संगत यूनिवर्सिटी में है और संगत ऑर्गेनाइजेशन में है, और यहाँ पे जो जॉब का पोजीशन है वो असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर के लिए है। प्रोजेक्ट का नाम ट्रांस केयर क्वीर एम्बेसडर के रूप में है अंडर आई हियर, और यहाँ पे लोकेशन होगा भोपाल मध्य प्रदेश। फुल टाइम होगा ये पोजीशन और जुलाई में इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी इमीडिएटली। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा दिया गया है तो हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि कई सारी वीडियो और एडवर्टीजमेंट के बारे में चर्चा करना है तो हम ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पब्लिक हेल्थ, एंथ्रोपोलॉजी, सोशलॉजी या रिलेटेड फील्ड चाहिए। तो कोई भी इसको सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास 2 साल से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। LGBT कम्युनिटी पे काम किया होना चाहिए। इंग्लिश में अच्छा पकड़ होना चाहिए, और आपको भोपाल में कहीं भी ट्रेवल करना पड़ सकता है। साथ ही डिजरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया है कि हिंदी भी आनी चाहिए, और LGBT कम्युनिटी के एक एक्सपीरियंस वर्किंग एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एटलीस्ट लेकिन 2 साल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। लर्निंग अपॉर्चुनिटी और सैलरी यहाँ पे दिया गया है कि 35,000 पर मंथ दी जाएगी, और एप्लीकेशन का प्रोसेस है यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आपको अपना CV अपलोड कर देना है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 6 जुलाई है, और आप उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। वी स्ट्रांगली इनकरेज अप्लीकेशन फ्रॉम सेक्सुअल एंड जेंडर माइनॉरिटी एंड दिस एप्लीकेशन आर विल बी प्रायोरिटाइज। यानी कि यहाँ पे कोई अगर सेक्सुअल या जेंडर माइनॉरिटीज़ है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मोर डिटेल देखना चाहते हैं तो transcare.in@sangat.in पे जाके आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। इस गूगल फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट वैकेंसी जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो आया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में। प्रोजेक्ट पोजीशन है और यहाँ पे कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है स्पेशल सेल फॉर वुमेन। जून 2022 के लिए वैकेंसी आई है। लास्ट डेट 30 जून 2022 है, यानी कि कल ही लास्ट डेट है। आप इसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, इसलिए आप इसको आज के आज भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी होगी 42,000 पर मंथ, और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के बारे में दिया गया है कि किस तरह से मुंबई पुलिस स्पेशल सेल फॉर वुमेन काम करती है, और यहाँ पे एक वैकेंसी है फॉर द पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेटर। उसके लिए ही आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दिया गया है द कैंडिडेट मस्ट हैव पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन सोशल वर्क। MA इन सोशल वर्क होना चाहिए या फिर MSW होना चाहिए किसी भी सेंट्रल डीम्ड स्टेट यूनिवर्सिटी से। कैंडिडेट बेस्ड इन असम, मास्टर डिग्री इन अदर सोशल साइंस स्पेशली वुमेन स्टडी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी में आल्सो भी कंसिडर्ड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। यानी कि जो असम के रहने वाले हैं, अगर उन्होंने मास्टर डिग्री सोशल वर्क से नहीं भी किया है, लेकिन अगर उससे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट लाइक
वुमेन स्टडी साइकोलॉजी या सोशलॉजी से किए हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एटलीस्ट होना चाहिए 4 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द इशू ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस इंक्लूडिंग सम एक्सपीरियंस इन डायरेक्ट केस वर्क, intervention work on women issue at the grassroots level with the extensive experience in one or more of the following: women rights, empowerment based work with the state, advocacy, strategy writing, planning, feminist social work practice। इस तरह का काम होना चाहिए। लोकेशन एंड टर्म ऑफ सर्विस के बारे में दिया गया है कि यहाँ पे जो लोकेशन होगा फुल टाइम बेस्ड होगा और बेस्ड इन असम स्टेट होगा पोजीशन, और सैलरी होगी 43,000 पर मंथ। और यहाँ पे आप रोल ऑफ द कोऑर्डिनेटर के बारे में थोड़ा डिस्कस किया गया है। अप्लाई करने के लिए आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं टिस के वेबसाइट पे www.tis.edu पे प्रोजेक्ट पोजीशन देख के आप चेक कर सकते हैं, या फिर टिस गवर्नमेंट ऑफ असम और सब मिलके इस प्रोजेक्ट को चलाती है। Interested candidates are required to send their detailed resume, curriculum vitae on or before 13th of June 2022 till 6 PM to the assam.specialcell@tis.edu। यानी कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको अप्लाई करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, आपको बस इस ईमेल एड्रेस पे 30 जून के शाम 6 बजे से पहले अपना CV या रिज्यूमे भेज देना है। तो इतनी सी काम करनी है आपको इसमें अप्लाई करने के लिए। तो आप सभी को जो भी इसके लिए अप्लाई करेंगे ऑल द बेस्ट। टिस में ही एक और पोजीशन आया है, सोशल वर्कर पोस्ट का नाम है, और यहाँ पे एक पोस्ट है और स्टेट होगा जो सोशल वर्क का वो असम डिस्ट्रिक्ट स्टेट में होगा, और ये पोजीशन वुमेन के लिए रिजर्व है। सैलरी होगा 28,000 पर मंथ, और ये पोस्ट आया है टिस के स्पेशल सेल फॉर वुमेन के लिए। जून में ही यहाँ पे लास्ट डेट है, 30 जून है अप्लाई करने का, आप उससे पहले अप्लाई कर दीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में MA दिया गया है, या सोशल वर्क वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने MA इन सोशल वर्क किया हो या फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप असम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अगर सोशल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट लाइक वुमेन स्टडी साइकोलॉजी सोशलॉजी से भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस ऑन द इशू ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस और केस स्टडी और इंटरवेंशन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन आपको असम में होगा। 28,000 आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ। पोस्ट होगा सोशल वर्क के लिए, और यहाँ पे आप टिस के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको बहुत ही ईजी मेथड है, आपको अपना रिज्यूमे या फिर करिकुलम वेटा CV भेज देना है assam.spcell@tis.edu पे ईमेल कर देना है 30 जून से पहले। तो इतना आसान तरीका है अप्लाई करने का। आज का ये लास्ट एडवर्टीजमेंट है। ये वैकेंसी आया है एक यूनिवर्सिटी में, और ये टीचिंग पोजीशन के लिए है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में टीचिंग पोजीशन आया है फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और साथ में सोशल वर्क के लिए भी आया है। तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग पोजीशन शैल बी लिंक ओपन एट द वेबसाइट, और यहाँ पे 15 जून को ही ये वेबसाइट ओपन हो गया था फॉर द फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, और हम इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे प्रोफेसर के लिए जो एकेडमिक लेवल 14 है उस पर सैलरी मिलेगी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको एकेडमिक लेवल 13A, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक लेवल 10 मिलेगी एज पर द UGC गाइडलाइंस। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द फॉलोइंग टीचिंग पोजिशन टू बी फिल्ड अप ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे वैकेंसी है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज हु हैव वर्किंग एज ए प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर एंड वांट टू डू टीचिंग जॉब इन द सोशल वर्क फील्ड। यहाँ पे लिस्ट दिया गया है कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर में किस डिपार्टमेंट या किस सेंटर में कितनी वैकेंसी यहाँ पे वैकेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग पोजीशंस के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो हम यहाँ बात करते हैं सोशल वर्क की। तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर 22 में सोशल वर्क दिया गया है, जहाँ पे एक पोजीशन खाली है UR कैटेगरी के अंडर फॉर द प्रोफेसर पोस्ट। तो इसके लिए जो भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर एज ए वर्क कर रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे और भी सारे पोस्ट आए हैं वैकेंसी जो कि लीन बेसिस पे है, ड्यू टू लीन बेसिस। तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इसमें एलिजिबल होंगे वो इसको अप्लाई कर सकते हैं।
अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यूजीसी का जो अमेंडेड रेगुलेशन 2021 है, द पीएचडी डिग्री शैल नॉट बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी, वो लागू किया गया था। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा। द पोस्ट एडवर्टाइजमेंट अगेंस्ट लीन वैकेंसी आर अप टू गिवन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द लीन बीइंग मेंटेन्ड बाय द इनक्यूम्बेंट इन केस ऑफ द लीन इज एक्सटेंडेड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। यहाँ पे जो लीन के अगेंस्ट जो वैकेंसी आई है उसके बारे में दिया गया है थोड़ा सा। अब बात करते हैं लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट अप्लाई करने का 14 जुलाई 2022 है, 14 जुलाई 2022। और अप्लीकेशन फ़ी प्रोसेस जो है वो 500 लग रहा है फॉर द यूआर कैटेगरी एंड 400 फॉर द ओबीसी कैटेगरी। और साथ ही यहाँ पे जितने भी SC ST या पर्सन विद डिसेबिलिटी या फीमेल कैंडिडेट है उनको किसी भी तरह का अप्लीकेशन फॉर्म फी नहीं देना है। तो ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है फॉर दोज हु आर बिलोंग्स टू ST SC PWD और फीमेल कैटेगरी, दे कैन अप्लाई विदाउट पेइंग द अप्लीकेशन फ़ी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वैकेंसी फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड। अगर आप सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।